तो 8th क्लास के बच्चों के लिए लेक्चर ये आज, ठीक है। 6th चैप्टर 8th क्लास का, जो 6th चैप्टर के अंदर आते हैं आपके पास स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट ये कैसे निकालते हो, स्क्वायर रूट आपने कैसे निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के होते हैं दो तरीके। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है आपके पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो दो तरीके से निकालेंगे। स्क्वायर रूट हमेशा दो तरीके से निकलता है स्क्वायर रूट, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपके पास। फैक्टराइजेशन मेथड होगा कि जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, फर्स्टली क्वेश्चन पूछ लिया उसने, उसमें बोल दिया कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, कि जैसे हम कोई नंबर लेट कर लेते हैं कि नंबर ले लिया मैंने 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, ठीक है। 144 इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपने ऐसे इसको लेके चलोगे, मींस आप इसको डिवाइड करते हुए चलोगे, डिवाइड करते हुए। अब देखना आपने 2 के टेबल पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, वैसे तो यहाँ पे जैसे 2 के टेबल पे जा रहा है तो 2 से डिवाइड किया तो 272 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर किया आपने तो कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा 36। फिर 2 से किया तो कितना आया 80, ठीक है। फिर 2 से करोगे 9 आ गया, और फिर 3 से किया तो 3, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे आप इसको डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे आगे के बाद। उसके बाद आप देखो ये क्या क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3। तो अब आपने जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप दो दो के जोड़े बनाओगे, ये दो, ये दो, ये, ठीक है। दो दो के जोड़े बनाओगे तो यहाँ से एक निकालेंगे, यहाँ से भी एक निकाला और यहाँ से भी एक निकाला, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12। ये होता है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे स्क्वायर रूट इसका निकालते हो, ठीक है। अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद देखते हैं, देखो इसको हम इसी क्वेश्चन को किससे करते हैं, डिवीजन मेथड से। अब मैं बताता हूं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपली कर लिया। अब अगर आपके पास डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से, अब डिवीजन मेथड से कैसे करोगे, यही है 144। डिवीजन मेथड से आपने क्वेश्चन को करना है। डिवीजन मेथड से कैसे करोगे, 144 दिया है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जोड़े बनाने हैं पीछे से। पीछे से जोड़े बनाते हुए चलोगे, ऐसा नहीं है कि कभी आगे से बना दो, आगे चाहे एक बच जाए, लेकिन पीछे से बनाने हैं। आगे से बनाओगे फिर गलत हो जाएगा। पीछे से जोड़े, देखो 2 का जोड़ा और फिर ये सिंगल रह गया। अब इसका पूरा पूरा टेबल लिया जाता है इसके अंदर, कि जैसे आप लेते हो ना कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐसे लोगे, ऐसे नहीं लोगे 3 4 जा 12, ऐसे नहीं, पूरा पूरा से स्क्वायर लेते हो, मतलब इसके अंदर आप स्क्वायर लेते हो, याद रखना। तो देखो यहाँ पे 1 है तो 1 1 जा 1, देखो 1 1 जा यहीं पे लिखना है, फिर 1 वहां पे और 1, ठीक है। जहां जहां पे 1 लिखा गया ये होंगे माइनस, कितना आ गया 0, ऊपर से उतारा 14, ठीक है। और इन दोनों को आप हमेशा क्या करोगे, जोड़ोगे। यहाँ पे भी जो चीज होती है उसको हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐड करोगे आप हमेशा। अब देखो यहाँ पे अब आगे कैसे पहुंचाना होता है इसको, कि जैसे अगर आप यहाँ पे लोगे ना, अगर आप इसको 1 पे पहुंचाओगे तो पीछे 1 लगेगा और 1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसको 1 पे पहुंचाओगे तो 1 पीछे लोगे और 1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसको 2 पे ले जाओगे तो 2 से ऐसे करोगे और 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको 3 पे लेके जाओगे तो 3 से करोगे ऐसे। तो देखो किस पे जा रहा है, 44 कहां पे आता है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 2 से किया तो कितना आ गया 44, आंसर। तो कितना आंसर आ गया आपके पास। अगर ये क्वेश्चन आगे होता है, एक जोड़ा और उतरता, तो 2 पे गया था ना, तो 2 जुड़ के आगे क्या बन जाता है 24, फिर आगे करते इसको, ठीक है। ऐसा सा मैं आपको एक करके दिखाता हूं, दोबारा करके देखो।
दोबारा से मैं बताता हूं आपको कि कैसे करना है इसको। आपने डिवीजन मेथड सबसे डिफिकल्ट होता है इसके अंदर, थोड़ा सा मुझे देना है। डिवीजन मेथड से आप कैसे करते हो कि जैसे ये दिया है 8 ये ले लो। आपने क्या करना है, मैंने वही बात कही है, आपने पीछे से जोड़े बनाने हैं, पीछे से ऐसे पीछे से जोड़े बनाओ, ठीक है। पीछे से जोड़े बनाए आपने, तो यहाँ पे वही है, देखो 44 है। अब वही बात की मैंने 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे लेते जाओगे तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो देखो 7 वाला 49 इससे बढ़ा जा रहा है, तो छोटे वाला कौन सा है 36, तो किस पे गया 6 पे। तो देखो 6 6 जा और 6 यहाँ पे भी और 36, ये तो दोनों जुड़ते हैं हमेशा साइड वाले, यहाँ पे माइनस होंगे, ठीक है। ऊपर से उतारा आपने डबल, जोड़ा उतरता है हमेशा, ऊपर से करेगा हमेशा जोड़ो। अब देखो कितने पे पहुंचाए इसको हम, वही मैंने कहा कि अगर आप इसको ऐसे भी पहुंचाओगे 3 पे पहुंचाओगे तो 3 ऐसे, 3 पीछे रहेगा। 4 पे पहुंचाओगे तो 4 ऐसे ऐसे। तो मैं इसको बस 7 पे पहुंचा के देखता हूं, 49 4 18 और 8, तो 7 पे गया 8 8 किया, तो क्या आंसर आ गया आपका 67, ठीक है। अब बात आती है, आप लोगों के दिमाग में आता है कि हम ये दोनों तरीके क्यों कर रहे हैं। एक तो जो डिवीजन मेथड है वो बड़े बड़े स्क्वायर रूट निकालने में काम आता है, बड़ी बड़ी रकम आ जाती है, 5-6 डिजिट्स की, 5-6 डिजिट्स की आ गई, उसको स्क्वायर रूट करने में वो काम आता है, सॉल्व करने में, ठीक है। और ये इतना लंबा करते जाओगे टाइम बहुत लगेगा। एक तो ये है, एक क्या होता है इसको करने का मतलब कि ये दोनों मेथड आने क्यों कंपलसरी है आपको। देखो आपको वो बोलेगा, क्वेश्चन बोल देता है, क्वेश्चन बोल देता है वो आपको क्या लगा के चलो आप क्वेश्चन देना मुझे, हाँ कि आप लगा लो कि 252 है, 252 को वो बोल देता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये स्क्वायर रूट बन जाए, इसका स्क्वायर रूट आ जाए, किस नंबर से इसको क्या करें हम मल्टीप्लाई करें। देखो ये केस होता है मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन, दो तरीके से पूछ सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। वो बोलेगा किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि इसका पूरा स्क्वायर रूट आ जाए, या फिर क्या बोल सकते हैं किस नंबर से हम इसको क्या करें डिवाइड करें, ठीक है, कि इसका पूरा क्या आ जाए स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है। वो ये बात बोलेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें। तो देखो अब 252 है, तो जब मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात आए तो आपने हमेशा स्क्वायर रूट किससे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। हमेशा अगर मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट की बात है, डिवीजन की बात है, मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात आए तो आपने स्क्वायर रूट किससे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब ऐसे 252 ये आप करोगे इसको 2 से करोगे पहले 1 6, ठीक है, यही बनेगा। ये कुछ गलत हुआ, यहाँ पे 2 आएगा 126, फिर 2 तो यहाँ पे बन गया 63, फिर 3 से करोगे 1 3 2 1, फिर 3 से 7, यही है, ठीक आया बिल्कुल, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 2 3 3 और 7, तो आपने इसको देखना है, जोड़ा बन गया, ये भी क्या बन गया जोड़ा बन गया, लेकिन किसका जोड़ा नहीं बना 7 का। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो क्या होगा आपके पास आंसर, उसी से क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिवाइड करना हो तो उसी से क्या करेंगे हम उसको डिवाइड करेंगे कि वो पूरा पूरा आ जाए। तो ये हमेशा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवीजन की अगर बात पूछी जाए तो आप हमेशा किस मेथड से करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि ये हमने यहाँ से हटाना है, अगर डिवाइड की बात आई तो 7 ही हटाना है,
अगर मल्टीप्लाई की बात आई तब भी क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी इसी से, डिवीजन भी इसी से। तो जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात आए तो आप किससे करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब बात करते हैं क्वेश्चन, ये देखो अब सेकंड क्या पूछ लेता है वो क्वेश्चन, कि वो दे देगा आपको कि 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या घटाएं, 402 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर आपके पास कभी भी सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन की बात हो, देखो मल्टीप्लाई डिवीजन की बात हुई तो आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले। लेकिन अगर कभी सब्ट्रैक्ट और एडिशन की बात हो, क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, तब आप किससे करोगे, डिवीजन मेथड से करोगे। किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से। अब देखो डिवीजन मेथड से मैं कैसे कराता हूं आपको। ये दे रखा है मुझे 402, ये पीछे से मैंने जोड़ा बनाया, पीछे से क्या किया मैंने, जोड़ा बनाया, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको करने से हमारे पास कैसे होगा कि यहां पे आ गया 2 2 जा 4, वही लेंगे ना पूरा पूरा, देखो 2 पे गया, 2 दूनी 4, ये माइनस किया तो कितना गया 0, ये बन गया 4, ठीक है। यहां पे ऊपर से उतारा 0 2, अब किस पे पहुंचाया हम इसको, 0 पे जाएगा तो है 0 पे तो दिया गया। लेकिन क्या बच गया शेषफल आपके पास, रिमाइंडर क्या बचा है 2, तो क्या करेंगे हम इसमें से माइनस 2, क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 को, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। मुझे लग रहा है ये आपके थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ अगेन, कोई और एग्जांपल लेके। देखो ये दे रखा है, अगर आपको मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हुआ कुछ बच्चों के, ये दिया जैसे, अब उसने बोल दिया कि इसमें क्या माइनस किया जाए, कि कितनी चीज फालतू आ रही है कि ये पूरा पूरा नहीं घट पा रहा है, क्या चीज इसमें ऐड की जाए, ठीक है। तो देखो भाई हो गया वही बात, पीछे से जोड़ा बनाया, जोड़ा बन गया पीछे से। अब वही देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो ये तो जा रहा है ज्यादा, तो इससे पीछे वाला आएगा। तो देखो 4 4 जा कितना आ गया 16, ये तो 8 हो गया, और ये होंगे माइनस, तो कितना आ गया 3 8 9। अब बचाओ इसको, देखो आगे बचाते हैं, देखो कितने पे जाएगा ये, अगर 2 पे बचाऊं तो 2 लगाना पड़ेगा, 164 आ गया, 3 पे बचाऊं तो 3 लगाना पड़ेगा, 249 आ गया, अगर मैं इसको 4 पे बचाऊं तो 4 लगाना पड़ेगा, 32 16 1 यह है आपके पास, हाँ जी यही है आपके पास। करना इसको 84 को 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या आएगा। और अगर मैं करूं 85 को ये आपके पास आ रहा है, तो देखो हमने अब जब भी बात आए एडिशन की ना सब्ट्रैक्ट की, माइनस करने की बात आए, तो आपने देखो ये तो ज्यादा जा रहा है, छोटे वाला लेना है, छोटे वाला जो छोटा होगा छोटे वाला लेना है आपने। तो छोटे वाला क्या है 3 6 6, 4 पे गया ना, छोटे वाला लेना है जब आपके पास क्या बात है सब्ट्रैक्ट की, छोटे वाला लोगे। तो देखो कितना आया यहाँ पे शेषफल कितना बचा 3 5, कितना बचा 53, तो क्या माइनस करेंगे इसमें से 53, तो आपके पास आंसर क्या जाएगा 53, ठीक है। अब ये तो बात थी किसकी, सब्ट्रैक्ट करने की। अगर वो बोल दे यहीं पे क्वेश्चन को बोल दे कि ये है जैसे कि 525 में क्या जोड़े कि यह पूरा पूरा स्क्वायर रूट बन जाए। अब ये तो थी सब्ट्रैक्ट की बात, तो मैंने कहा हमेशा छोटे वाला लेना है जो छोटा होगा, बड़े वाला लेने को मैं 425 भी ले सकता था, लेकिन 425 नहीं लेंगे,
छोटे वाला लेना है, शेष पर जितना बचा है वो लोगे। अब यहाँ पे अब उसने बोला है क्या जोड़ा जाए, तो इसको करते देखो वैसे ही जोड़े बनाओगे आप, जोड़े बनाओगे, पीछे से डबल बनाया आपने जोड़ा ऐसी, 2 2 सा क्या होता है 4, यहाँ पे आ गया 125। अब करोगे वैसे ही देखो 43 इंटू 3 मतलब 129, तो और छोटे वाला क्या होता है। अब बताओ इसमें मैंने क्या करना है, क्या जोड़ना है, तो जोड़ने वाले में हमेशा क्या लोगे, बड़े वाला, क्या लोगे, बड़े वाला। सब्ट्रैक्ट करने वाले में छोटे वाला लोगे, जोड़ने वाले में क्या लोगे, बड़े वाला। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 129। तो कितना फालतू जा रहा है, ये कितना फालतू जा रहा है, 4 फालतू जा रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो वही बात है, देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये आपको बहुत काम आने वाली चीज है, बहुत ज्यादा जिंदगी में काम आएगी कि देखो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपने फैक्टर किए, अब फैक्टर करने पे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। तो जो भी फैक्टर फालतू आ रहा होगा उसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, या फिर उसी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या हो जाता है, वो पूरा हो जाएगा नंबर। ठीक है, अब अगर डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड के अंदर हमेशा पूछेगा सब्ट्रैक्ट या एडिशन, कि क्या नंबर इसमें से घटाया जाए कि इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आ जाए। तो आप क्या करोगे, जोड़े करा के किया, तो आप छोटे वाला नंबर लोगे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर 53, तो आंसर क्या जाएगा 53। अगर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट वाला पूछा है, अगर एडिशन वाला पूछा है तो बड़े वाला लोगे, कितना ज्यादा जा रहा है वो देख लो, 4 ज्यादा जा रहा है, तो आपके पास आंसर क्या जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कंटिन्यू याद रखना है। ठीक है, करते रहना इस चीज की, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज आपको आएगी। ठीक है।